बड़ी हैरत की बात थी कि जिस पति के साथ उसने उम्र भर जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था, उसी पति की लाश उसकी आंखों के सामने पड़ी हुई थी और वो अपने देवर के साथ रोमांस करने में डूबी हुई थी। अपने देवर के साथ ही अपने पति की लाश के बराबर में लेटकर संबंध बनाती है, लेकिन उसके बाद वो ना ही पति की लाश को फेंक कर आती है, ना ही ज़मीन में गाड़ती है, बल्कि उसकी लाश को वो उसी रूम में, उसी घर में 1.5 सालों तक रखती है और अपने देवर के साथ इसी तरीके से 1.5 सालों तक रोज़ाना संबंध बनाया करती थी। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर लाश में से बदबू क्यों नहीं आई, उसकी पति की हत्या का खुलासा क्यों नहीं हुआ और 1.5 साल के बाद हत्या का खुलासा कैसे हुआ। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पूरी कहानी जानने के बाद आपका भी मुंह खुला की खुला रह जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ और मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है या कुछ काम में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे जो रेड वाला बटन है उसको दबा दीजिएगा। तो घटना मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के मऊगंज गाँव की है। वहाँ पर 29 अक्टूबर की शाम 5 बजे के टाइम पर कुछ चरवाहे जो अपने बकरे बकरियों को लेकर जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन जब वो जंगलों में जाते हैं तो उनकी नज़र एक कंकाल पर पड़ती है। तो फौरन वो कंकाल देखते हैं। कंकाल के शरीर पर सिर्फ कुछ कपड़े थे। वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि जो कंकाल है वो काफ़ी टाइम पुराना है, लगभग 1 साल से ज़्यादा पुराना कंकाल है। उसका सारा गोश्त सब कुछ गल चुका है, सड़ चुका है, अब सिर्फ हड्डियाँ हैं और कंकाल के ऊपर पैंट और एक शर्ट है और उस कंकाल के हाथ में एक चूड़े का जो सिल्वर वाला कड़ा होता है वो उसके हाथ में पड़ा हुआ है। शाम ज़्यादा हो जाती है तो पुलिस वहाँ से कंकाल को लेकर अपने साथ चली जाती है और दूसरे ही दिन फॉरेंसिक टीम के साथ और जितनी भी जांच पड़ताल की टीमें थी उनके साथ उसी जगह पर पुलिस दोबारा से आती है और चारों तरफ पता करती है कि आखिर ये कंकाल यहाँ पर कब से पड़ा हुआ था। तो चरवाहे यही बताते हैं कि कंकाल को कल फेंका गया है, इससे पहले हम यहाँ पर रोज़ाना आते हैं, हमने कंकाल कभी नहीं देखा। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी क्योंकि जो कंकाल था उसकी शिनाख्त नहीं हो सकती थी और ना ही कोई ऐसा क्लू था पुलिस के पास कि पुलिस पता कर कर आसपास इलाके में सीसीटीवी कैमराज हो या फिर कुछ और हो जिससे पता कर सकती। पुलिस सिर्फ इतना पता कर पाती है कि जो कंकाल है उसकी गला काट कर हत्या की गई है और लाश को 1 साल से ज़्यादा रखा गया है। लेकिन पुलिस हैरान थी कि लाश को ना ही ज़मीन के नीचे दफन किया गया है और ना ही इसको कहीं फेंका गया। किसी ने इस लाश को सुरक्षित कर कर एक ही जगह पर रखा था और तब जाकर इसको कंकाल बनाया है। वहीं पुलिस सबसे पहले जो उस गांव था, गांव में ये पता करती है कि इस गांव का कोई ऐसा इंसान है जो गायब हुआ हो, जो 1-1.5 साल से गायब हो, लापता हो। तो पुलिस के हाथ एक नाम आता है। नाम था सुनील पाल, जिसकी उम्र 40 साल थी। वो शादीशुदा था, अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन वो 1.5 साल पहले से गायब है, उसका कोई पता नहीं है। पुलिस सुनील पाल के घर पहुंचती है, उसकी फैमिली वालों से बातचीत करती है तो पता चलता है कि सुनील पाल अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। जो इस अनीता के पास पहुंचकर जब अनीता से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पति को 1.5 साल हो गए हैं गायब हुए, तुमने कुछ पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करवाई, तुमने उसके बारे में पता क्यों नहीं करा, तो अनीता रोने लगती है और पुलिस को बताती है कि मैं आपको क्या बताऊं साहब, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई आज से 1.5 साल पहले। बल्कि जब मैं उसके साथ रहती थी तो मुझसे खाने पीने की डिमांड करती थी। उसने मुझसे दूसरी शादी की थी, पहले पत्नी को उसने तलाक दे दिया था। दूसरी शादी करने के बाद वो मेरे साथ रहता था, शराब पीता था, कोई काम नहीं करता था और इसीलिए जब मैं उसे काम की बोलती थी तो वो अपने कर्जदारों से तंग आकर शायद कहीं चला गया और 1.5 सालों से उसका कोई पता नहीं है और मेरे पास तो खाने पीने के वैसे भी लाले पड़ चुके हैं। पुलिस को पत्नी के ऊपर ज़रा सा भी शक नहीं होता। पुलिस वापस चली जाती है। अब गांव में अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसी बीच पुलिस को एक शख्स बताता है कि जो सुनील पाल की पत्नी है उसके अवैध संबंध अपने ही सगे देवर के साथ चल रहे हैं जिसका नाम गुलाब पाल है। पुलिस को अब थोड़ा सा शक अनीता के ऊपर होता है। पुलिस ये सोचती है कि शायद संबंध पहले से चल रहे हैं और इसी बीच इन लोगों ने हत्या कर दी हो। लेकिन पत्नी जो अनीता थी उससे तो पुलिस ने पूछताछ कर ली थी। दूसरा तरीका पुलिस ये अपनाती है कि जो सुनील पाल का भाई था यानी कि अनीता का देवर था उसको डायरेक्ट उठाती है और डायरेक्ट थाने में ले जाकर उससे बोलती है कि तुम्हारी प्रेमिका
अनीता ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब तुम भी अपना गुनाह कबूल कर लो। और वो घबरा जाता है, वो सोचता है कि शायद गुनाह का खुलासा हो गया है और वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो मेरी भाभी, मेरी प्रेमिका ने किया है। और वो बताता है कि हम लोगों ने ही मिलकर सुनील पाल की हत्या की थी। पुलिस फौरन गांव जाती है और अनीता पत्नी को भी गिरफ्तार कर थाने ले आती है। अब दोनों से पूछा जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो अनीता बताती है कि जब मैं शादी होकर यहाँ पर आई थी, क्योंकि मैं गरीब थी, इस वजह से मैंने सुनील पाल से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं था और मेरी नज़र मेरे देवर गुलाब पाल पर पड़ती है, उसी पर मेरा दिल आ जाता है। हम लोगों के अवैध संबंध काफ़ी टाइम पहले से चल रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि प्यार कितना भी छुपा लो, छुपाने से नहीं छुपता है। और एक दिन मेरा पति हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है, वो विरोध करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि आज के बाद मेरा भाई इस घर में कभी नहीं आएगा और ना ही तुम मुझसे बात करोगी, लेकिन मैं अपना दिल अपने देवर को दे बैठी थी, मैंने आपको उसको सब कुछ समझ लिया था, इसीलिए मैं उसके साथ मिलकर, गुलाब पाल के साथ मिलकर प्लानिंग करती हूँ और वो मुझे जहर ला कर देता है। इसी बीच मैं उस जहर को समोसे में मिलाकर अपने पति को खिला देती हूँ, वो फ़ौरन वहीं पर बेहोश हो जाता है और हम दोनों मिलकर उसकी चाकू से गला काट कर हत्या कर देते हैं। लेकिन जब सोचते हैं कि लाश को कहाँ छुपाया जाए, कहाँ फेंका जाए, तो हम लाश को अपने ही घर में जो भूसा था उसमें दबा देते हैं। और घर हमारा खेतों में है, इसलिए आसपास कोई रहता भी नहीं है, इसलिए उसमें से जो भी बदबू निकला करती थी वो फ़ौरन हवा से उड़ जाया करती थी, किसी को कुछ पता नहीं चलता। 1.5 सालों तक हम लाश को भूसे में रखते हैं और जो भी कोई सवाल करता तो सबको यही पता था कि जो सुनील पाल था वो शराब पिया करता था, इस वजह से वो घर छोड़कर चला गया होगा, किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन अब भूसा सारा ख़त्म हो चुका था और भूसा ख़त्म होने की वजह से हम लोग लाश को निकालते हैं और 29 अक्टूबर को हम जंगलों में फेंक आती हैं, ये सोचकर कि अब हम पकड़े नहीं जाएंगे, किसी ने अभी तक खबर नहीं ली और कौन गांव में आकर छानबीन करेगा, कौन पता करेगा, वो 1.5 साल पहले मर चुका है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और यही सोचकर हम लाश को फेंक आए थे, लेकिन अफसोस हम दोनों पकड़े गए। वहीं इस कहानी को, इस घटना के निकलने के बाद जब गांव में ये बात पता चलती है तो गांव के लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि पत्नी ने अपने रिश्तों को तोड़ा, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि जो भाई अपने बड़े भाई के साथ ज़िंदगी भर बचपन से खेलता हुआ कूदता हुआ बड़ा हुआ था, आखिर में वही रिश्ता इतना कमज़ोर पड़ गया कि सिर्फ एक अवैध संबंध के लिए उसने अपने सगे भाई की, बड़े भाई की हत्या कर दी। अब रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगे हैं, रिश्ते चाहे कितने भी मजबूत हों, लेकिन सिर्फ जो अवैध संबंध होता है उसमें रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। पुलिस दोनों को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन इस घटना से सीखने को ये मिलता है कि आप क्राइम को कितना भी छुपा लो, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन वो क्राइम निकल कर एक न एक दिन सामने आ जाता है और हम बुरा कितना भी कर लें उसका अंजाम हमें दुनिया में ही भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए सावधान रहें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोई क्राइम करें तभी आपके साथ बुरी घटना हो, कभी कभी बेकसूर इंसान के साथ भी ऐसा ही हो जाता है, जैसे सुनील पाल के साथ हुआ। सुनील पाल बिल्कुल बेकसूर था, उसकी कोई गलती नहीं थी, कोई गुनाह नहीं था, बस सिर्फ उसकी गलती ये थी कि उसने अपनी पत्नी को समझाया, उसका विरोध किया। इसीलिए अगर आपके कांटेक्ट में कोई है और उसकी पत्नी, उसका दोस्त, उसका भाई कोई भी अवैध संबंध बना रहा है और अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो सोच समझ कर जाइए, क्योंकि इस टाइम पर जो खिलाफ जाता है सबसे पहले गर्दन उसी की काटी जाती है। तो इसलिए सतर्क रहें, कुछ भी देखें सबसे पहले पुलिस के पास जाएं और अपने आप को सुरक्षित करें, अपनी जान बचाएं। हमारी वीडियोस का संदेश और वीडियो बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप आने वाली परेशानी से बच सकें और हमारी वीडियोस को बराबर देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। हमारा एक भी सब्सक्राइबर ना ही कम होना चाहिए, ना ही उसके पास परेशानी आनी चाहिए। आपको हमारी वीडियोस से सच में कुछ सीखने को मिलता है या फिर हम बिना वजह बस चीखते रहते हैं और आप स्किप कर थोड़ी सी वीडियो देखकर चले जाते हैं।